नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका रिजल्ट मैक्सिमम अच्छा ही आता है, सिर्फ ऐसे स्टूडेंटों को छोड़कर जो बिना पढ़े एग्जाम देने पहुंच जाते हैं। तो आज मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि जो भी दोस्त हमारे हमसे जुड़े हुए हैं उनको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, टिप्स और एक तैयारी करने का तरीका बताया जाए, जिससे हमसे जुड़े सभी दोस्तों का रिजल्ट अच्छा आ सके। सिर्फ आपको आज क्या करना है, जो भी मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है। उम्मीद है कि आप सुनेंगे और वीडियो पूरा जरूर देखेंगे। आज जो मैं तैयारी करने का तरीका बता रहा हूं, उसके लिए मैंने पुराना जो क्वेश्चन पेपर है रेगुलर वाला, मई जून 2022 में पूछा गया था, उसके थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। जैसा मैंने बताया, जो भी मैं बताऊंगा उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट करके रख लें, जिससे आप उसको फॉलो कर सकें और ऐसे स्टूडेंटों से दूर रहें जो खुद ही घबरा रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस भी पढ़ चुके हैं और आपको भी परेशान करके रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ मेरी बात मानना है, उसी को फॉलो करना है। मैं गारंटी देता हूं आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो चलते हैं, अब समझते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब जो भी मैं समझाने वाला हूं वह एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से समझाऊंगा, उसमें सभी स्टूडेंट आ जाते हैं। मैं जानता हूं ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे पास या जो हमसे जुड़े हुए हैं कि वो जो तैयारी करते हैं उसमें न्यूमेरिकल में मैक्सिमम गलती कर देते हैं या फिर कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, लेकिन उनकी थ्योरी बहुत अच्छी होती है और न्यूमेरिकल करने वाले स्टूडेंटों की भी थ्योरी अच्छी होती है। तो मैं सबसे पहले कुछ सॉलिड ऐसी थ्योरी बताऊंगा जो आती ही है और बरसों से आ रही है। तो ऐसा ही आपको एक कोर्स आउटकम, तो चैप्टर 5 बोल सकते हैं, कोर्स आउटकम 5, और उसका लर्निंग आउटकम फर्स्ट होगा। आप सिलेबस में चेक कर सकते हैं। और ये टॉपिक का नाम होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप। क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसको आप चेक कर लें। इस पर 10 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। कितने नंबर का? 10 नंबर का। तो सबसे पहले हमें थ्योरी तैयारी करना है और थ्योरी में क्या क्या तैयार करना है ये मैं बताते चल रहा हूं। तो पहला 10 नंबर का क्वेश्चन हमें सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में अच्छे से तैयार कर लेना है। इसमें न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन इसके ऑब्जेक्ट में पूछा गया है, लेकिन इसको आप छोड़ दें, है ना? क्या कर दें? बिल्कुल पूरी तरह छोड़ दें। आप सिर्फ क्या करें, सेंट्रीफ्यूगल पंप को बनाना सीखें। इसकी जो डायग्राम है कंपलसरी रहता है, उसको अच्छे से साफ सुथरा बनाने की प्रैक्टिस कर लें और उसके जो कंपोनेंट है उनको एक्सप्लेन करना सीख लें। उसकी वर्किंग कैसे वर्क करता है ये पूरा कंप्लीट लिखना सीख लें, तो आपके लगभग 10 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। और भी जो भी इसके टर्म होते हैं वो भी आप देख लें, बुक में मिल जाएंगे, आपको कहीं नहीं मिलते हैं। तो आप एक काम करें, अगर आप 99 रुपए खर्च कर सकते हैं पास होने के लिए, तो जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसकी मैंने अपनी जो है हमारी एवी क्लासेस ऐप है हमारी, उस पर अपलोड कर दी है। और जो भी टॉपिक नहीं किए होंगे तो अभी हो जाएंगे। तो आप कंप्लीट अच्छे से थ्योरी विथ डायग्राम याद कर सकते हैं। और कुछ न्यूमेरिकल भी मैं बताऊंगा, उनकी भी पीडीएफ अपलोड कर चुका हूं, वह आपको मिल जाएंगे। तो ये सब कुछ आपको सिर्फ 99 रुपए में मिल जाएंगे, लेकिन 99 रुपए आप खर्च करते हैं और थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो आपको क्या होगा, अच्छे से पास हो जाएंगे और जो पैसे की कोई आपको टेंशन नहीं रहेगी। और आप ये भी नहीं खर्च कर सकते हैं तो आप यूट्यूब चैनल पे चले जाएं। हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एचएम के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे वीडियो आप देख लें अच्छे से, आपको थ्योरी भी मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन हमारा क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगल पंप की हम 10 नंबर की जो थ्योरी आती है उसको तैयार कर लेंगे बिना किसी के बहकावे में आके। कोई स्टूडेंट अगर बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, यही आएगा या नहीं आएगा, आपको कुछ नहीं सुनना, सिर्फ मेरी बात सुनना है। आपको सबसे पहले 10 नंबर की इसकी थ्योरी तैयार कर लेना है। अब चलते फर्स्ट सेक्शन पे, हमें इसको याद करना है। सेकंड सेक्शन पे किसको याद करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। दिख रहा है, लिखा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। सबसे पहले कोर्स आउटकम 4 में जाएंगे, उसका लर्निंग आउटकम सेकंड होगा। क्या उस सिलेबस में कहां चेक करेंगे? कोर्स आउटकम 4 और लर्निंग आउटकम सेकंड। इसमें भी ये 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। किस पे? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या फिर हाइड्रो पावर प्लांट। इसमें जो भी बहुत ही सिंपल होता है, जो भी हमारे डैम वगैरह बने रहते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं, कौन कौन से इसमें कंपोनेंट यूज होते हैं, ये सब कुछ बड़ा इजी टॉपिक है, लेकिन 10 नंबर का पूछा जाता है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे कि इसमें जो जो कंपोनेंट
रहते हैं उन पर पूछ लिया जाता है। अब पिछली बार देखा था सिर्फ एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछ लिए थे, सिर्फ कितने के 10 नंबर के। तो सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे जो भी थ्योरी बनेगी उसको मैं अपलोड कर दूंगा कल तक, तो आपको मिल जाएगी। जैसा मैं बता चुका हूं, आपको कहीं भी ये नहीं मिलते टॉपिक तो आप क्या करें, हमारी एप्लीकेशन के अंदर जाएं, वहां पर मिल जाएंगे, और आपको मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे कितने 10 नंबर हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप के तैयार किए थे। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसकी पूरी कंप्लीट थ्योरी याद कर लेंगे तो हमारे पास कितने 20 मार्क्स की थ्योरी यहाँ पर हो जाएगी। दोनों ही सॉलिड थ्योरी है जो हर बार पूछी जाती है और हमें याद करना ही है कैसे भी। और इसमें भी बहुत अच्छा साफ सुथरा डायग्राम बनता है, उस डायग्राम को भी बनाना सीख लेना है। टॉपिक यहाँ पर अच्छे से पढ़ लें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, या फिर क्या होगा, हाइड्रो पावर प्लांट के नाम से भी होगा। तो आप याद रखें, ये बड़े आसानी से टॉपिक कहीं भी मिल जाता है। तो एक कोर्स आउटकम और लर्निंग आउटकम देख के आप ये अच्छे से तैयार कर लें। हमारे कितने हो गए, 20 नंबर पक्के हो चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। थर्ड सेक्शन है टरबाइन। क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं टरबाइन। अब टरबाइन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लगभग आपको 5 टाइप्स के टरबाइन, कितने 5 टाइप्स के टरबाइन पढ़ने पड़ेंगे। तो 5 टरबाइन तैयार करेंगे आप तो आपको कितने 10 नंबर मिलेंगे, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन थ्योरी में पूछा जाता है। यहां पर देखो इंपल्स टरबाइन पूछा गया था, उसके अथवा में क्या रिएक्शन टरबाइन पूछा गया था, और कितने नंबर का पूछा गया था, 10 नंबर का। और ऐसा नहीं कि सिर्फ इस बार पूछा गया था, मैक्सिमम मार्क पूछा जाता है। तो हमें जो डिफरेंट टाइप्स के टरबाइन है उन सबको तैयार कर लेना। जो भी हमारी एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं उनको मैं बता दूं कि टरबाइन की कंप्लीट थ्योरी, जो भी 5 टाइप्स की टरबाइन है उन सबकी कंप्लीट थ्योरी विथ डायग्राम मैंने अपलोड कर दी है, आप स्टडी कर सकते हैं। और वैसे भी आपको इसकी स्टडी करना भी पड़ेगा अगर सारे न्यूमेरिकल तैयार करते हैं तो भी, क्योंकि जरूरी नहीं आपसे इतने न्यूमेरिकल बन जाए। अब टरबाइन से भी न्यूमेरिकल पूछे जाते तो हो सकता है, उम्मीद है मुझे नहीं बनेंगे, इसलिए आप इसकी थ्योरी तैयार कर लें। हमने फर्स्ट सेक्शन में क्या सेंट्रीफ्यूगल पंप तैयार किया, सेकंड सेक्शन में हमने क्या किया, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसको तैयार किया, थर्ड सेक्शन में हमने क्या किया, जो डिफरेंट टाइप्स की टरबाइन है उनको याद कर लिया। तो हमारे 30 नंबर पक्के हो गए। कितने होगा, 30 नंबर पक्के हो चुके। अब ये जो टरबाइंस वाली जो हमारी चैप्टर है उससे 6 नंबर की थ्योरी और पूछी जाती है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, क्योंकि दोनों बार 2 पेपर हुए, दोनों बार पूछी गई है। जो यहाँ पर लिखा है ड्राफ्ट ट्यूब, क्या लिखा है, ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब के ऊपर थ्योरी पूछी गई है 6 नंबर का, दोनों पेपर में पूछी गई थी। और इस पे जो न्यूमेरिकल है वो मैं बताऊंगा कि किस चैप्टर का पूछेगा, लेकिन हम अभी किस थ्योरी की बात कर रहे हैं, किस पे, ड्राफ्ट ट्यूब। आप इसको टॉपिक नोट करते जाएं, जो जो टॉपिक मैं बताते जा रहा हूं उसको नोट करते जाएं। ड्राफ्ट ट्यूब हो गया, तो हमारा कौन सा हो गया था, फर्स्ट हो गया सेंट्रीफ्यूगल पंप 10 नंबर, सेकंड हो गया हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर 10 नंबर, थर्ड हो गया टरबाइन 10 नंबर। और जो ड्राफ्ट ट्यूब टॉपिक कहां मिलेगा, याद रखें टरबाइंस के अंदर ही मिलेगा। तो ये फोर्थ कौन सा हो गया, हमारा ड्राफ्ट ट्यूब हो गया 6 नंबर का। टोटल होगा हमारे 36 नंबर। अगर आप ये 36 नंबर की थ्योरी तैयार करते हैं तो आपके 22 नंबर तो 100% आएंगे, ये मेरी भी गारंटी। अगर आप अच्छे से डायग्राम साफ सुथरा बना के आते सब कुछ, तो 22 नंबर तो कोई रोक नहीं सकता। मतलब अब इसमें सभी स्टूडेंट पास हो जाएंगे। मुझे लगता है कि जो गैप रहते हैं उसमें भी आप इतनी थ्योरी तैयार कर सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा था कि मैक्सिमम बच्चे पास हो जाएंगे अगर आप एक मेरी बात मान लेते हैं। तो आप इसको रट लें, आज से स्टार्ट कर दें, या जो गैप है उसमें भी रट सकते हैं। अब हम चलते हैं थोड़े से एडवांस स्टूडेंट के पास, जो न्यूमेरिकल अच्छे से तैयार कर सकते हैं, जिनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, और बहुत सारे बच्चे कमजोर भी हैं, उनसे भी 1-2 न्यूमेरिकल बन जाएंगे। अब मैं बताऊंगा कौन से सेक्शन पर सबसे पहले हमें चलना है, जिसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन तैयार कर लेना है, और वहां से तैयार करना जरूरी भी है क्योंकि वह आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। चलते हैं, मैं बताता हूं। नेक्स्ट आपको जाना है कोर्स आउटकम सेकंड में और लर्निंग आउटकम सेकंड में। आपने क्या बर्नौली इक्वेशन के बारे में सुना होगा, हमें उम्मीद है आपने उसको रट भी लिया होगा, और बेंचरीमीटर के बारे में भी सुना होगा, उसको भी आपने याद कर लिया होगा। कैसा, बेंचरीमीटर और बर्नौली इक्वेशन। इसके अंदर क्या होता है, थ्योरी, या और लिख सकता हूं डेरिवेशन, या न्यूमेरिकल। तीनों में से इस चैप्टर से कुछ भी पूछा जा सकता है। गारंटी नहीं, अगर पिछली बार न्यूमेरिकल पूछा गया था तो अगली बार भी पूछा जा सकता है। थ्योरी भी पूछी जा सकती है, डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है।
क्योंकि वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, सभी बच्चों को बताया जाता है कि बर्नौली इक्वेशन आप अच्छे से रट लें, याद कर लें। इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, सभी ने तैयार किया हुआ है, तो आप इसको कैसे तैयार करना, इसकी जो भी थ्योरी है उसको आप तैयार कर लें विद फॉर्मूला। इसके बाद आप इसका डेरिवेशन भी तैयार कर लें और इस पे जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो भी तैयार कर लें, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस क्या होते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं कि जो भी फॉर्मूले में टर्म है उनमें से कोई एक फाइंड आउट करना पड़ता है और सभी डाटा दिया रहता है। इसकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन की जो हमारा बर्नौली इक्वेशन है और वेंचुरोमीटर है, इसकी भी पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है ये भी क्लासेस ऐप में, तो वहां पर भी आप उसको देख सकते हैं। तो मैंने बताया 10 नंबर इसकी सॉलिड तैयार कर लें, कौन सा, बर्नौली इक्वेशन या फिर वेंचुरोमीटर, दोनों टॉपिक को ही तैयार करना पड़ेगा, तो आराम से आपके 10 नंबर आ जाएंगे। तो हमारे कितने हो चुके थे, मतलब फर्स्ट सेक्शन हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए। सेंट्रीफ्यूगल पंप से 10 नंबर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से 10 नंबर, और टरबाइन से हमारे 10 नंबर, और ड्राफ्ट ट्यूब से हमारे 6 नंबर, और 10 नंबर हमारे कहां से होगा, बर्नौली जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन कौन सा, 5वां सेक्शन हो गया, 10 नंबर कहां से होगा, बर्नौली इक्वेशन या फिर हमारा वेंचुरोमीटर। कितने हो गए, 40, 46 हो गए हमारे, 46 हो गए नंबर, बड़े आसानी से इसको ला सकते हैं। अब 10 नंबर का एक और सॉलिड न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूं, उसको भी ध्यान से समझिए। अब नेक्स्ट सेक्शन किस पे जाना है हमें, जो हमारा डार्सी फॉर्मूला और चेरी फॉर्मूला है वह वाला चैप्टर देखना है, फ्लो थ्रो पाइप। कौन सा, फ्लो थ्रो पाइप वाला है, जिसमें हेड लॉस के बारे में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। यह हेड, कौन सा, हेड लॉस वाला, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर बार मैक्सिमम बार हेड लॉस के बारे में पूछा जाता है। इस पर भी मैंने पीडीएफ अपलोड कर दी है। और हमारा चेजी और डार्सी फॉर्मूला, मतलब 3 टाइप के न्यूमेरिकल हमें याद करना है इसके अंदर, एक तो हेड लॉस वाली, दूसरा चेजी फॉर्मूले पर आधारित, और डार्सी फॉर्मूले पर आधारित। तो इस तरह जो 3 टाइप्स के फॉर्मूले यूज होंगे हेड लॉस के लिए, और चेजी फॉर्मूला और डार्सी फॉर्मूला, ये वाले न्यूमेरिकल आप अच्छे से तैयार कर लें, तो यहां से भी आपको 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। लेकिन याद रखें जो हेड लॉस है पाइप का, इस पर थ्योरी भी पूछी जा सकती है, तो हेड लॉस पे जो थ्योरी बनती है उसको आप देख लें। डार्सी और चेजी फॉर्मूले पर डेरिवेशन पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको तैयार करना पड़ेगा, तो याद रखें हमें। लेकिन आपको न्यूमेरिकल तो कर ही लेना, क्योंकि हम पहले भी इतना अभी कंप्लीट बता चुका हूं कि आपको फेल तो कोई कर नहीं सकता है। लेकिन इसलिए आप वो स्टूडेंट जो एवरेज हैं वो इनकी न्यूमेरिकल अकेले तैयार करके जा सकते हैं। फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करें, और वैल्यू कैसे रखना है, कैसे कोई वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसके लिए आप हमारे वीडियो देख लें तो समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या समझा यहाँ पर, फिर से मैं रिपीट करा रहा हूँ और आपको याद कर रहा हूँ, इसी सेक्शन में आपको याद करना जैसा मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मुझे सेंट्रीफ्यूगल पंप की थ्योरी याद करना है, कितने की, 10 नंबर की, मतलब पूरी कंप्लीट थ्योरी याद करना। फिर हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, उसको हम तैयार कर लेंगे, 10 नंबर हो जाएंगे। थर्ड नंबर पर हम क्या करेंगे, टरबाइन याद करेंगे, वहां से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर हम ड्राफ्ट ट्यूब तैयार करेंगे, फिर वहां से हमारे 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, 10 नंबर का जो न्यूमेरिकल है, कौन सा, बर्नौली इक्वेशन और वेंचुरोमीटर है, उसको हम अच्छे से तैयार करेंगे। तो वहां से हमारा 5th सेक्शन होगा, 5वें नंबर पे ही तैयार करेंगे उसको, 10 नंबर वहां से हो जाएंगे हमारे, कितने हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे। और जो हमारा हेड फ्लो थ्रो पाइप वाला चैप्टर है, उसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन याद करेंगे तो 6वां सेक्शन हो जाएगा, 10 नंबर वहां से हो जाएंगे हमारे, कितने, 56 नंबर पक्के हो गए। तो ये हमारे एवरेज स्टूडेंट हैं उनका सेक्शन यहां तक चलता है, एवरेज स्टूडेंटों का सेक्शन यहीं तक चलता है। मतलब आपको एवरेज सेक्शन के अगर जो स्टूडेंट हैं वो हमारे 56 नंबर का बड़े आसानी से तैयार कर सकते हैं, अभी भी आपके पास इतना समय है, क्योंकि सिर्फ 2 न्यूमेरिकल सेक्शन तैयार करना है आपको, जो मैं बता चुका हूं, और ये सारी क्या है, थ्योरी। मतलब यहां से सिर्फ 2 सेक्शन के न्यूमेरिकल हैं और यहाँ पूरी क्या है, थ्योरी है। मतलब आपको इतनी थ्योरी तो सभी स्टूडेंट कर ही लेंगे, ये 2 ही न्यूमेरिकल तैयार कर लेंगे आप और सारे फॉर्मूला याद कर लेंगे, तो आपके 56 नंबर का अटेम्प्ट हो जाएगा, मतलब आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब आपको मतलब टेंशन लेने की, चिंता की जरूरत नहीं है। अब और भी जो बिल्कुल 100% सिलेबस करके जा रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि अब नेक्स्ट सेक्शन उनको कौन सा तैयार करना है 56 नंबर की बात। तो चलते हैं, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा मैनोमीटर वाला। कौन सा, मैनोमीटर वाला। कोर्स आउटकम आपको फर्स्ट मिलेगा, लर्निंग आउटकम थर्ड मिलेगा। इसमें 2 टाइप्स के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, एक तो यूट्यूब मैनोमीटर पूछा जाता है, किस पे, यूट्यूब मैनोमीटर पे, तो दूसरा डिफरेंशियल मैनोमीटर पे। डिफरेंशियल मैनोमीटर और यूट्यूब मैनोमीटर की दोनों टाइप्स की न्यूमेरिकल आप तैयार कर लें। 6 नंबर का पूछा गया था पिछले दोनों एग्जामों में, लेकिन हो सकता है 10 नंबर का भी पूछा जा सकता है, कितने, 10 नंबर का भी पूछा जा सकता है।
और अगर आप 6 नंबर का भी तैयार कर लेते हैं तो हम 56 नंबर का बता चुके थे, कितने का, 56 नंबर का बता चुके थे। तो इस तरह आप 56 नंबर में कितना, लगभग 60 नंबर का अटेम्प्ट माना जाएगा, क्योंकि जो हमने 6 नंबर का अटेम्प्ट किया उसका भी 4 का नंबर का अटेम्प्ट माना जाएगा। तो उसमें हम न्यूमेरिकल उस चैप्टर के ड्राफ्ट ट्यूब की जो भी पूछेगा मैं बता दूंगा, तो 60 नंबर का आपका अटेम्प्ट माना जाएगा। तो अब यहाँ पर आप याद रखें, ये जो हमारी यूट्यूब मैनोमीटर वाला चैप्टर है, इसको आप तैयार कर लें। लेकिन इसको इस तरह 2 चैप्टर मिक्स कर दिए जाते हैं इसके अंदर। हमें 2 चैप्टर कौन से अभी मैं बताने वाला हूँ। पहले तो मैनोमीटर वाला चैप्टर होगा, दूसरा हो गया इम्पैक्ट ऑफ जेट्स। कौन सा होता है, इम्पैक्ट ऑफ जेट। इम्पैक्ट ऑफ जेट वाला जो चैप्टर है, इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि 3 तो डेरिवेशन बनती हैं, और जो 3 डेरिवेशन होंगी उन पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें उसमें डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल तैयार करना है इम्पैक्ट ऑफ जेट वाले चैप्टर से। तो आप इतना सारा याद कर सकते हैं, तो कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं, ये भी आप तैयार कर सकते हैं। और फर्स्ट चैप्टर आप देखेंगे तो इम्पैक्ट ऑफ जेट से ही देखो पूछा गया 4 नंबर क्वेश्चन, बकाया ये हाइड्रोलिक पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन फिर बनेंगे आपसे, मतलब आते हैं, आप परेशान हो जाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हमें सबसे पहले क्या तैयार करना है, सेंट्रीफ्यूगल पंप की थ्योरी। सेकंड नंबर पर क्या करना, जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट तैयार करना है। थर्ड नंबर पर हमें टरबाइंस तैयार करना है, न्यूमेरिकल नहीं, ये थ्योरी चल रही है। और फोर्थ नंबर पर ड्राफ्ट ट्यूब की वो थ्योरी तैयार कर लेना। अब इसके बाद 4 सेक्शन तैयार करने के बाद हमें क्या, न्यूमेरिकल क्वेश्चन तैयार करना है। तो 5th सेक्शन पर न्यूमेरिकल किसके आएंगे, बर्नौली इक्वेशन और बेंचोमीटर, दोनों की डेरिवेशन भी याद करना, थ्योरी भी याद करना और न्यूमेरिकल भी याद करना, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप सभी लोगों को बताया गया और कुछ लोग याद कर चुके हैं। इसके बाद जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन याद करना मुझे, नेक्स्ट सेक्शन 6 नंबर सेक्शन पे फ्लो थ्रू पाइप जो चैप्टर है उसकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और जो डार्सी और चेजी फॉर्मूला उनकी भी उनका जो डेरिवेशन होता है वो भी तैयार करना है। और हेड लॉस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो भी आपको तैयार करना है। तो इस तरह आपको ये भी सेक्शन तैयार हो जाएगा। और लास्ट में आपको जो सेक्शन 7th नंबर होगा उसमें मैनोमीटर वाला चैप्टर कंप्लीट तैयार कर लेना। कौन सा, मैनोमीटर वाला तैयार कर लेना। इसके बाद भी आपको घबराहट हो रही है कि हाँ बहुत एकदम टॉप ही करना है, तो फिर आपको इम्पैक्ट ऑफ जेट वाला चैप्टर है वो भी तैयार कर लेना। तो उम्मीद है हमने जिस तरह सेक्शन बताए हैं उस तरह तैयारी करते हुए चलना है। थ्योरी आप सबसे पहले इतनी रट लें, और जो एवरेज स्टूडेंट है जिनको लग रहा है 50-60 नंबर हम काम अटेम्प्ट करके आए, वो ए बी सेक्शन याद कर लें। 2 न्यूमेरिकल में बता चुका हूँ, कौन सा, बर्नौली इक्वेशन वाले और फ्लो थ्रू पाइप वाले। इसके बाद जो मैनोमीटर और इम्पैक्ट ऑफ जेड है वो भी आप तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, मेरे समझाने का तरीका भी पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।